हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और आज मैं जो कहानी लेकर आई हूँ वो एक चाइना टाउन की कहानी है, जहाँ पे दो आम आदमी एक जादूगर और ब्लैक मैजिक सॉर्सरर की लड़ाई में फंस जाते हैं। कहानी बहुत ही मजेदार है और इसमें ढेर सारा एक्शन है। फिल्म की शुरुआत में हम शेन नाम के एक जादूगर को देखते हैं जो एक पुलिस ऑफिसर को चाइनीज ब्लैक मैजिक के बारे में बता रहा होता है, पर पुलिस ऑफिसर को शेन की बातों पर भरोसा नहीं होता। जिसके बाद शेन अपने हाथों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जिसे देख पुलिस ऑफिसर हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी जगह पे हम कहानी के मेन किरदार जैक को देखते हैं, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है जो अपने फ्रेंड वैंग के साथ एक बेट जीत गया होता है। अब वैंग से वो पैसे मांगने लगता है, तो वैंग जैक से कहता है कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मैं अपने फियांसे यिन को लेने के लिए एयरपोर्ट जा रहा हूँ। इसके बाद मैं पैसे दे दूंगा। लेकिन जैक को उस पे भरोसा नहीं होता, इसलिए वो भी वैंग के साथ एयरपोर्ट पे निकल जाता है। अब एयरपोर्ट पर आने के बाद जैक को ग्रेस नाम की एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, जो अपने दोस्त को पिकअप करने के लिए यहाँ पे आई होती है। जैक ग्रेस के पास जाता है और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, पर ग्रेस उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। इधर वैंग की फियांसे फिन भी एयरपोर्ट से बाहर निकल रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे स्ट्रीट गैंग लॉर्ड ऑफ डेथ के कुछ मेंबर्स आते हैं, जो ग्रेस की दोस्त को पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। लेकिन तभी जैक वहां आकर उन्हें रोक लेता है। इसके बाद गैंग के लोग जैक के ऊपर हमला करने लगते हैं। अब गैंग के लोगों की नजर यिन पर जाती है और वो सीधा यिन को गन पॉइंट पे पकड़ते हैं और उसे किडनैप करके अपने साथ लेकर जाते हैं। ये देखकर वैंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब उसे अपने फियांसे को कैसे भी बचाना है। इसके तुरंत बाद जैक और वैंग अपनी ट्रक लेकर यिन को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी रास्ते में इन्हें चैंग सोसाइटी के कुछ लोग दिखाई देते हैं, जो अपने लीडर के फ्यूनरल में जा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे उनकी दुश्मन गैंग विंग वहाँ पे आ जाती है और इन दोनों गैंग की लड़ाई शुरू होती है। दरअसल सदियों से ये दोनों सोसाइटीज के बीच में दुश्मनी होती है। अब इनकी लड़ाई चली रही थी, तभी वहाँ पे थंडर, लाइटनिंग और रेन नाम के 3 वॉरियर आते हैं, जिनके पास बहुत ही अद्भुत शक्तियाँ होती है। अब तीनों वॉरियर एक एक करके वहाँ पे सभी लोगों को मारने लगते हैं। ये देख जैक काफी डर जाता है, इसीलिए वो अपनी ट्रक लेकर वहाँ से भाग ही रहा होता है। लेकिन तभी उनके सामने लोपैन आ जाता है, जो इन तीनों वॉरियर का बॉस होता है। अब जैक गलती से लोपैन पर ही अपनी ट्रक चढ़ा देता है। इससे उसे तो कुछ नहीं होता। अब जैक ट्रक से बाहर निकलकर वहाँ उसे देखने जाता है और तभी लोपैन जैक पर अपनी आंखों की रोशनी से हमला करने के लिए आता है। इसीलिए वैंग जैक को लेकर वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद ये दोनों भी किसी तरह उनसे बचते हुए वैंग के रेस्टोरेंट में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वैंग का दोस्त एडी भी होता है। अब ये लोग यिन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि उसे वो गैंग के लोग कहाँ लेकर गए होंगे। तभी वहाँ पे ग्रेसी आती है, जो इन्हें बताती है कि जो गैंग इन्हें एयरपोर्ट पे मिली थी, स्ट्रीट गैंग, वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं और वो जरूर यिन को बेचने के लिए उसे कोठे पर लेके गए होंगे और एक जगह का एड्रेस देती है। इसके बाद ये चारों यिन को बचाने के लिए निकल जाते हैं। अब वहाँ पहुँचने पर अटैक तो कर नहीं सकते थे, इसीलिए जैक कस्टमर बनने का नाटक करता है और वहाँ के मैनेजर से पूछता है कि क्या उनके पास ग्रीन आंखों वाली कोई लड़की है। अब यिन की आंखें ग्रीन होती है, इसीलिए मैनेजर यिन को ही लेने के लिए जाती है कमरे में, जहाँ पे वो बंदी हुई होती है। लेकिन तभी आसमान में अचानक से रोशनी फैलने लगती है, पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है और इसके बाद वो 3 वॉरियर यानी कि लाइटनिंग, थंडर और रेन वहाँ पे आ जाते हैं, जो जैक को मारने आए होते हैं। अब इसी कारण लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। जैक अब उनसे लड़ने की कोशिश करता है, पर वो जैक को एक ही बार में हरा देते हैं। जिसके बाद वो तीनों यिन को अपने साथ लेकर लोपैन के होटल में चले जाते हैं। अब रेस्टोरेंट में वैंग सभी से कहता है कि वो यिन को लाने के लिए लोपैन के होटल में जा रहा है। लेकिन तभी ग्रेसी वैंग को समझाती है कि लोपैन एक ब्लैक मैजिक सॉर्सरर है, तुम अकेले उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। पर वैंग ग्रेसी की बात नहीं सुनता और अकेले ही वहाँ जाने निकलता है, जिसके कारण जैक को भी उसके साथ जाना पड़ता है। अब ये दोनों इलेक्ट्रिशियन बनकर होटल में जाते हैं और इधर एडी लोपैन से लड़ने के लिए जादूगर शेन को बुलाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी यानी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन करके जस्ट फॉर 29 रुपीज में, या फिर वीडियो को सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। थैंक यू सो मच। अब कहानी देखते हैं।
अब यहाँ होटल में पहुँचने के बाद जैक और वैंग होटल के बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ से लिफ्ट के थ्रू नीचे जाते हैं, लेकिन उनके नीचे से बहुत सारा पानी निकलने लगता है और अब देखते ही देखते पूरा बेसमेंट पानी में भर जाता है। इसके बाद ये दोनों भी तैर कर वहाँ से निकलने लगते हैं। पानी के अंदर इन्हें चैन से बंधी हुई बहुत सारी डेड बॉडीज दिखाई देती है, जिसे देखकर वो फौरन पानी से निकल जाते हैं। लेकिन तभी थंडर उन्हें देख लेता है और फिर वो उन दोनों को पकड़कर एक ओल्ड मैन के पास लेकर जाता है। अब यहाँ पे ओल्ड मैन अपनी असली आइडेंटिटी बताता है और कहता है कि वही असली में लो पैन है। दरअसल बहुत समय पहले लो पैन को उस समय के किंग ने बैटल में डिफीट किया था, जिसके बाद लो पैन को कर्ज दे दिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी 2000 साल पुरानी दिखाई देती है और इस कर्ज को तोड़ने के लिए उसे एक ग्रीन आइज वाली लड़की के साथ शादी करके उसे डेविल को सैक्रिफाइस करना होगा और तभी जाकर उसे एक इंसानी शरीर मिलेगा। अब ये सुनकर जैक और वैंग काफी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद लो पैन उन्हें एक कमरे में कैद कर देता है, पर जैक किसी तरह खुद को छुड़ाकर वैंग को भी आजाद कर देता है। तो यहाँ पे एडी और ग्रेसी भी होटल आ जाते हैं, पर उन्हें भी पकड़कर बांध दिया जाता है। वही जैक और वैंग जब आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे थंडर आ जाता है, पर जैक और वैंग किसी तरह उससे बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब आगे ये दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहाँ पे लो पैन ने काफी सारे लड़कियों को पकड़ के रखा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे लो पैन के कुछ लोग आ जाते हैं। वैंग उनसे लड़ने लगता है। वही जैक उन लड़कियों को आजाद करने जाता है। जैक को वहाँ पे ग्रेसी भी दिखाई देती है। इसके बाद जैक ग्रेसी के साथ सभी लड़कियों को फ्री कर देता है और अब ये लोग उन लड़कियों को लेकर पानी में कूद जाते हैं और टनल के थ्रू बेसमेंट में चले जाते हैं। लेकिन लो पैन के लोग वहाँ पे भी आ जाते हैं, जिसके बाद जैक और वैंग एक एक कर उन सब से लड़ने लगते हैं और फिर मौके का फायदा उठाकर वो सभी लड़कियों को लेकर वहाँ से बाहर जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक आदमी ग्रेसी को पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। तो यहाँ दूसरी तरफ शेन बाहर अपनी बस लेकर खड़ा होता है। इसके तुरंत बाद जैक सभी लड़कियों को लेकर बस में चढ़ जाता है। तभी लो पैन के लोग बस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन शेन किसी तरह बस को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाता है। पर रास्ते में इन्हें रियलाइज होता है कि ग्रेसी तो बस में है ही नहीं और ना ही इन्होंने यिन को बचाया है। तो यहाँ दूसरी तरफ लो पैन के अड्डे पर हम देखते हैं उसका एक एब होता है, वो ग्रेस को लो पैन के यहाँ पे लेकर आता है, जिसे देखकर लो पैन बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब ग्रेस की आंखें भी ग्रीन होती है, यानी कि अब उसके पास 2 लड़कियां हैं। अब वो डिसाइड करता है कि ग्रेसी का वो सैक्रिफाइस दे देगा और इंसानी शरीर मिलने के बाद यिन के साथ शादी कर लेगा। अब आगे लो पैन ग्रेसी को यिन के कमरे में लेकर जाता है, जहाँ पे उसे यिन हवा में लेटी हुई दिखाई देती है। जिसके बाद लो पैन ग्रेसी की तरफ देखता है और अपनी आंखों की रोशनी से उसे हिप्नोटाइज कर देता है। तो यहाँ दूसरी तरफ शेन लो पैन से लड़ने के लिए अपने साथ कुछ लोगों को इकट्ठा करता है, जिसके बाद वो जैक और वैंग के साथ लो पैन के होटल में जाता है, जहाँ पे उन्हें खुफिया रास्ता मिलता है, जहाँ पे केव से होते हुए वो लो पैन तक पहुँच सकते थे। अब आगे ये सभी एक एक करके उस केव में जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही सामने अचानक से एक क्रीचर आ जाता है। अब शेन एक जादूगर होता है जो अपने मैजिक से उसे भगा देता है। इधर लो पैन अपना रिचुअल को पूरा करने के लिए ग्रेसी और यिन को अपने दरबार में लेकर आता है, जिसके बाद थंडर, लाइटनिंग और रेन लो पैन के सामने अपनी कला प्रदर्शन करते हैं। फिर वो ग्रेसी और यिन के हाथ में एक तलवार दे देते हैं और बाकी 3 वॉरियर अपनी पावर से ग्रेसी और यिन को हवा में उड़ाते हैं और उनसे एक बॉल जैसी चीज को टच करवाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे रखे एक ड्रैगन के स्टेचू की आंखें अजीब तरह से चमकने लगती है। दूसरी तरफ जैक और बाकी सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तब उनके सामने एक और अजीब सा क्रीचर आ जाता है, जिसकी बहुत सारी आंखें होती है, जिसके थ्रू लो पैन उन सभी को देख रहा होता है। लेकिन तभी जैक उस क्रीचर पर फायर करता है और वो क्रीचर वहाँ से भाग जाता है। अब आगे बढ़ते हुए शेन सभी को जूस पीने को देता है। ये जूस काफी पावरफुल होता है, इसे पीने से ये सभी लो पैन के लोगों से आसानी से लड़ सकते हैं, इसीलिए सभी उस जूस को पी लेते हैं। इसके बाद वो सभी उस जगह पहुंचते हैं जहां पे लो पैन शादी का समारोह कर रहा है। अब आगे लो पैन ग्रेसी और यिन को रिचुअल के लिए तैयार करता है और डेविल से उसके मॉर्टल होने की शपथ लेता है। लो पैन फिर अपने रिचुअल को पूरा करते हुए यिन के हाथ में एक निडल इंसर्ट करता है, जिससे उसका शरीर इंसानी शरीर में बदल जाता है
और इसी तरह लो पैन अब एक इंसान के शरीर में बदल जाता है, यानी कि रिचुअल पूरा हो गया है। ये देख वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी जैक और उसके साथियों के पास वही बहुत सी आंखों वाला क्रीचर आ जाता है, जिसे लो पैन को उनके आने के बारे में पता चल जाता है। इसीलिए वैंग उस क्रीचर को अपनी तलवार से मार देता है। इसके बाद लो पैन के लोग जैक और बाकी सभी लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी जैक छत की तरफ गोली चलाता है, जिससे छत पर से पत्थर टूट जाता है और सीधा जैक पर ही गिर जाता है। अब यहाँ पे जैक छत पर गोली चलाता है ताकि छत नीचे गिर जाए, लेकिन वहाँ का पत्थर गिरकर खुद जैक के ऊपर ही गिर जाता है। जिसके बाद जैक और लो पैन के लोग आपस में लड़ने लगते हैं। जिसके बाद वो 3 वॉरियर थंडर, लाइटनिंग और रेन भी लड़ाई के मैदान में कूद जाते हैं। वैंग रेन से लड़ने के लिए आता है, वही शेन थंडर के ऊपर अपनी जादू से अटैक करता है, जिसे थंडर दूर जा गिरता है। इधर लो पैन अपने रिचुअल को पूरा कर लेता है और फिर वो अपनी जादू से शेन पर अटैक करता है और इन दोनों की लड़ाई होती है। लेकिन इस अटैक से उन दोनों का कुछ भी नहीं होता। इसके बाद लाइटनिंग शेन के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो शेन के जादू के सामने टिक नहीं पाता, इसीलिए लाइटनिंग वहाँ से भाग जाता है। वही वैंग भी रेन को अपनी तलवार से मार देता है। इसके बाद लो पैन यिन को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। अब ये देख जैक और ग्रेसी भी यिन को ढूंढते हुए उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। अब यहाँ पे लो पैन ये देख थंडर को जैक के पीछे भेजता है मारने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे वैंग आ जाता है और फिर वैंग और थंडर आपस में लड़ने लगते हैं। जैक मौके का फायदा उठाकर लो पैन की और अपनी नाइफ से हमला करता है, पर उसका निशाना चूक जाता है। जिसके बाद लो पैन उसी नाइफ को उठाकर जैक की ओर फेंक देता है, पर जैक उस नाइफ को पकड़ लेता है और अब वो ये नाइफ सीधा लो पैन की ओर फेंकता है, जिसे नाइफ लो पैन के सर में घुस जाती है। लेकिन अब लो पैन के पास इंसानी शरीर है, इसीलिए सर पर नाइफ लगने के कारण लो पैन मरने लगता है। और अब वैंग और थंडर लड़ते हुए जैक की तरफ आते हैं और अब थंडर देखता है कि लो पैन अब मर चुका है। अब अपना मास्टर मारा गया है, इसीलिए सबसे बदला लेने के लिए वो अपना शरीर गुब्बारे जैसा फुलाने लगता है ताकि यहाँ पे फूटकर सभी लोग मारे जाए। कि तभी जैक और बाकी सभी लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं। अब ये चारों वहाँ से बाहर निकलने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे लाइटनिंग वापस आ जाता है। इसके बाद शेन नीचे जैक की ओर रस्सी फेंकता है, जिससे सब लोग ऊपर आ जाते हैं। लाइटनिंग भी ऊपर आने लगता है, लेकिन तभी शेन लाइटनिंग के ऊपर स्टेचू फेंक मारता है, जिससे वो वहीं पे मारा जाता है। अब यहाँ पे लो पैन के बचे हुए लोग उनका पीछे आने लगते हैं, पर तभी जैक को उसकी ट्रक दिखाई देती है। इसके बाद ये सभी लोग कैसे तैसे ट्रक में बैठकर वहाँ से भाग निकलते हैं। ये सभी लोग वैंग के रेस्टोरेंट आते हैं, जहाँ पे वो सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी करते हैं। अब यहाँ पे फाइनली वैंग जैक को उसके जीते हुए पैसे भी दे देता है। इसके बाद जैक अपनी ट्रक को लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन तभी हम ट्रक के पीछे एप को देखते हैं, जो ट्रक के जरिए वहाँ से बाहर आ गया होता है। और ये कहानी इधर ही खत्म होती है। इस कहानी का नाम है लिटिल बिग ट्रबल इन चाइना टाउन। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।